क्योंकि इस पे तो मैंने तो इसको घर से तीन तीन बच्चों की शादी की थी। अपने हाथ से मेरे पापा सुबह जॉब पे जाते थे, शाम को पापा 12-1 बजे तक गिट्टी तोड़ते थे। हमने उस तरीके से ये मकान बनाया है, एक एक रुपए जोड़ करके कि चलो गाड़ी का खर्चा बच जाएगा, हम रेता सीमेंट दूर से ले आएंगे। पर मैम अभी ये सब देख करके ये दरारें, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बस सारे सपने, हमारी पूरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया हुआ है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, ई मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, सभी जगह उत्तराखंड का एक शहर जोशीमठ, जिसका नाम हर कोई ले रहा है, जिसकी प्रॉब्लम हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी इस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करी, मैं और मेरी टीम बैठे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अलग अलग जगहों से पढ़ने की और समझने की कोशिश करी। हम लोगों को मैक्सिमम जगहों पर एक ही रीज़न, इस जो ये क्लैमिटी कह लें, आपदा कह लें, या ये प्रॉब्लम जो भी है, इसके बारे में जो कहने को मिल रही है, वो मैक्सिमम लोग एक ही कह रहे हैं, मैन मेड डिस्ट्रक्शन, और कहीं ना कहीं ये अथॉरिटीज़ की गलती है। बट जब हम इसकी जब रूट कॉज को समझने की हमने कोशिश करी, तो हमें इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स नज़र आई। ठीक है, हमारी जो सिंपैथी है वो पूरी तरह से उन लोगों के साथ है जिन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी उन लोगों को रीस्टैब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत जल्दी, ताकि वो लोग ना सिर्फ किसी एक अच्छी जगह में रह सकें, बल्कि वहाँ पर अपनी आजीविका, अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी स्टार्ट कर सकें। गवर्नमेंट को उनके लिए बहुत जल्दी स्टेप्स लेने चाहिए। और इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत बढ़ चढ़ के इन लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ये लोग रीस्टैब्लिश किए जा सकें। अब बेसिकली आप सभी लोगों ने प्रॉब्लम सब लोगों ने जानी ली है। आइए थोड़ा सा हम जोशीमठ की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जोशीमठ एक बहुत ही हिस्टोरिकल टाउन है, जो कि चारों पांचों तरफ से बिल्कुल चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। उसके एक तरफ ब्रह्मल पर्वत जिसे कहते हैं, जो ब्रह्म कमल वर्ड से डिराइव्ड है, उसके सामने की तरफ हाथी पर्वत हो गया, उसके दूसरी तरफ, जिसके पीछे की तरफ वैली ऑफ फ्लावर्स पड़ता है, उसके एक तरफ हेमकुंड साहिब जी होते हैं, और उसके दूसरी तरफ बद्रीनाथ है। मतलब तो बेसिकली चारों तरफ से ये जो जगह है ये माउंटेन से घिरी हुई है, और बिल्कुल सेंटर पे एकदम जहाँ जिस पॉइंट पे हैवीएस्ट प्रेशर पड़ता है उस पॉइंट पे जोशीमठ जो है वो लोकेटेड है। अब ये एक इमेज है जो बेसिकली 1890 के किसी एक हिमालयन एल्बम नाम से निकाली गई है, और ये 130 ईयर्स पहले का जोशीमठ, जिसको अब आप जो रिसेंट जोशीमठ है 2022 का, उससे कंपेयर कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसी जगह जो कि चारों पहाड़ों के बीच में है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसमें कितनी ज़्यादा रैम्पेंट पॉपुलेशन हुई है, कितनी जल्दी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। और इसके जो रीजंस हैं वो बड़े सिंपल हैं, क्योंकि जो जोशीमठ है उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो जोशीमठ है उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, उसकी टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस है। तो जब टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज जनरेट हो जाते हैं, आसपास के गाँव से जो लोग हैं वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है। अब ये पॉपुलेशन जो स्पेसिफिकली इस जगहों पे जो कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, क्या ये इतना होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। किसको इसको चेक करना चाहिए था, समय से किया या नहीं किया, वो भी हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन द जोशीमठ, ये आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही है, हम सब लोगों ने जाना वहाँ पर क्या हुआ है ना। तो जोशीमठ कहाँ है? ये एक्चुअल में 6150 फीट की ऊंचाई पर है, जिसका काफ़ी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड है, जहाँ पर जो वेदरिंग कंडीशन है वो रात के समय बहुत बुरी हो जाती है। इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो गए हैं, लोगों को जो मूव करना हो गया है, वो रात के समय बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी उतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। जोशीमठ जो होता है बेसिकली ये एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखा जाता है बहुत सारे हिमालयन ट्रैक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जोशीमठ इज़ द गेटवे टू बद्रीनाथ, वन ऑफ द 4 धाम। ये हम सभी लोगों को पता है, जोशीमठ जो है वो गेटवे ऑफ बद्रीनाथ भी है। और इवन जो जोशीमठ है उसकी ठीक है रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, मैं जो कवर कर चुका हूँ, टूरिज्म इंपॉर्टेंस है, और ये देखिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ना। तो जोशीमठ जो है यहाँ पर परमानेंट बेस है हमारी इंडियन आर्मी की, जो गढ़वाल स्क्वाड्स है उनका यहाँ पर परमानेंट बेस है, और यहाँ से हमारे जो ट्रूप्स की जो मोबिलिटी है टूवर्ड्स चाइना बॉर्डर वो काफ़ी ज़्यादा फिजिबल होती है। तो इसलिए जोशीमठ रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी होल्ड करता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज जोशीमठ? इट इज होम टू द ज्योतिर्मठ हिंदू मोनेस्ट्री। जरा समझने की कोशिश करते हैं। 7th सेंचुरी के आसपास, जब कात्यूरी डायनेस्टी का जोशीमठ के आसपास रूल था, तो काफ़ी हैवी एवलांच आए थे, काफ़ी हैवी लैंडस्लाइड्स आए थे। उन लैंडस्लाइड के ऊपर इस सिटी को बसाया गया। श्री आदि शंकराचार्य ने 4 मठ इंडिया के अंदर मेजरली उन्होंने स्टैब्लिश किए थे। उनमें से जो नॉर्थ मठ है उसी का नाम है ज्योतिर्मठ और जोशीमठ। अब जोशीमठ की और एक इंपॉर्टेंस देख लीजिए। जो लॉर्ड बद्रीनाथ हैं,
जब सर्दियों में वहाँ के कपाट बंद होते हैं, जब वहाँ के डोर क्लोज होते हैं, तो जो विंटर होम है लॉर्ड बद्री का, वो जोशीमठ का ही एक टेम्पल है जिसको बोलते हैं हम वासुदेव टेम्पल। तो यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो जोशीमठ की बहुत तरह से इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ये जो रीज़न जो न्यूज़ में आ ही रहा है कि 3 जनवरी सुबह 5 बजे के आसपास लोगों ने अपने घरों में क्रैक नोटिस किए, रोड्स में क्रैक आए, लोगों के घर में क्रैक्स आए, होटल जो हैं वो टिल्ट हो गए, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सभी लोगों को पता है, मैक्सिमम लोग इनसे गो थ्रू हो चुके हैं, है ना। अब वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो ऐसा क्लेम करते हैं कि क्रैक्स जो थे वो दिसंबर में ही आ गए और ये क्रैक जो हैं वो जनवरी में और बढ़े, जब कंटिन्यूस एनटीपीसी ने टनल्स को लेके ब्लास्टिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो ये क्रैक्स जो हैं ये और सीवियर हो गए, इस तरह से जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे। व्हाट इज द करंट स्टेटस? करंट स्टेटस है लगभग जोशीमठ में 4,500-5 हज़ार के आसपास बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से 600-700 के अंदर क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं और उनमें से 100-150 घर के लोग तो ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी में मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए क्यों हुआ जोशीमठ में। तो मैंने बोला नहीं कि बहुत सारे लोग इसको सिर्फ मैनमेड एक्टिविटीज़ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जोशीमठ जो है ये एक ऐसी साइट है जो एक एंशिएंट लैंडस्लाइड के ऊपर बनी है, और जो लैंडस्लाइड के ऊपर साइट्स बनी होती हैं उनके नीचे हार्ड रॉक्स या हार्ड प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनके नीचे डेब्रिसेस होते हैं, उनके नीचे सॉइल होती हैं। तो उन डेब्रिसेस को, उन सॉइल्स को कैसे रोका जाए, पहले तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो जोशीमठ एक किसी हार्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बना हुआ और ऊपर से जोन 5 में भी आता है। जोन 5 बेसिकली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन्स होती हैं कि अगर हल्का सा भी अर्थक्वेक आया तो नीचे से यहाँ पर लैंड डिस्प्लेस कर सकती है और ऊपर काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा जोशीमठ है। मैं बता दे रहा हूँ मैनमेड फैक्टर है, मैनमेड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, बट अकेला मैनमेड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ये बात आधी सही है। ये देखिए ये हमारा जोशीमठ है और ये टनल जो है जिसको तपोवन से स्टार्ट किया जा रहा है, ढाक, पेंचोरी, कंचाताल, औली के नीचे से होता हुआ ये टनल सीधा शिलांग के रास्ते ये टनल का एंड है। तो लगभग ये मतलब ठीक ठाक लेंथ की टनल है और ये यहाँ तो हार्ड एरियाज़ हैं, यहाँ तो इतनी दिक्कत नहीं है, यहाँ और यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एरिया है, ये जो साइड है जोशीमठ, ये पूरी की पूरी डेब्रिस के ऊपर बनी हुई है, लैंडस्लाइड के ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ जैसे टनल की ब्लास्टिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से पूरी ज़मीन कहीं पर से नेचुरल वाटर सोर्स निकल गया और उस नेचुरल वाटर सोर्स से 700-800 लीटर जो पानी है वो पर सेकंड बाहर इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। तो उसकी वजह से भी नीचे की ज़मीन खिसक गई। तो मल्टीपल रीजंस हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि सिर्फ ब्लास्टिंग रीज़न हो या कंस्ट्रक्शन रीज़न हो, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है और मल्टीपल रीजंस हैं इसके, है ना। उसके बाद ऑन द शेकी ग्राउंड, ये क्यों बोला गया ऑन द शेकी ग्राउंड? क्योंकि जोशीमठ जो है यहाँ पर जो क्रैक्स आने जो मकान में स्टार्ट हुए थे ये 1970s और 1971 में ही रिपोर्ट कर दिए थे, जिसके बाद उस टाइम की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन लोगों ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के जो हेड थे वो उस टाइम पे जो कमेटी के जो हेड थे वो गढ़वाल कमिश्नर थे, उनका नाम था MC मिश्रा, महेश चंद्र मिश्रा। उन्होंने 1976 में एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी और उस रिपोर्ट में अगर आज उस रिपोर्ट को पढ़ा जाए, उन्होंने उस रिपोर्ट में बोला था कि द पीपल इन जोशीमठ आर सेटिंग ऑन द टेकिंग बॉम्ब, जो 50 साल, 60 साल, 100 साल के अंदर कभी भी फट सकता है। तो उनकी जो बात थी 100 साल तो नहीं लेकिन 50 साल के आसपास सच होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने रिपोर्ट में बोला था कि जोशीमठ एक ऐसी सिटी है, जोशीमठ एक ऐसी सिटी है विच इज़ लोकेटेड ऑन द ग्लेशियल मोरैन। ग्लेशियल मोरैन का मतलब होता है कि कहीं ऊपर से ग्लेशियर का लैंडस्लाइड आया होगा, उसमें से ग्लेशियर्स को उठा दिया गया, उसके बाद जो नीचे जो डेब्रिसेस वगैरह बच गए उसके ऊपर सिटी बननी स्टार्ट हो गई। तो ये एक नॉर्मल वो नहीं है कि भाई यहाँ पर हार्ड रॉक्स हो, फिर से वही बोलूँगा हार्ड रॉक्स, प्लेन रॉक्स हो। तो इसलिए इन ग्लेशियल मोरैन्स की जो जगह है इसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना बनाई जाएँ, ठीक है। दूसरा रिपोर्ट में ये भी दिया गया था कि द रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट द नीड ऑफ द मास प्लांटेशन टू स्ट्रेंथन द सिंकिंग लैंड। देखिए वही बोल रहा हूँ जिसको हम छोटे बच्चे अपनी ज्योग्राफी में एफोरेस्टेशन बोलते हैं, आज उसकी इंपॉर्टेंस नजर आ गई कि वहाँ पर बहुत हैवी प्लांटेशन किया जाए। जितनी हैवी प्लांटेशन किया जाएगा उतना मिट्टी की पकड़ अच्छी होगी और नीचे से जो सैंड है वो सिंक नहीं करेगी, स्लाइड नहीं करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए मैं वही सब बताया हुआ है कि जोशीमठ इज बिल्ट अप्रॉक्सीमेटली ऑन द 500 मीटर ऑफ द डेब्रिस ऑफ द पास्ट लैंडस्लाइड। ये मैं सारी चीज़ें आपके लिए कवर कर चुका हूँ, है ना। तो इसमें 4 रीज़न तो है ही, एक हिस्ट्री तो रीज़न है ही कि जोशीमठ एक बहुत ही सेंसिटिव जगह बना हुआ है, वो रीज़न तो है ही। साथ में जो मैनमेड फैक्टर्स हैं उन्होंने भी इसको कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे मैनमेड फैक्टर्स हैं, टनलिंग बनाई जा रही है, 4 धाम प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। वी ऑल नो कि हमें पता है कि उन 4 धाम प्रोजेक्ट्स की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए है ना। टूरिज्म को उससे बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट इन चीज़ों पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हुआ है ना। जो टनलिंग मैंने आपको जस्ट पीछे वाली स्लाइड्स में दिखाई थी, तो मैनमेड फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और जिसको लेके काफ़ी बार कोर्ट में अपील डाली गई है और
इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट किया गया है कि भाई आप इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को ध्यान में रखें, बट उसके बाद भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल्दो अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट रोक दिए गए हैं, ठीक है। मैनमेड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो जोशीमठ है ये बिल्कुल न्यू ये हिमालयन से पूरी तरह से घिरा हुआ है, और हिमालयस जो होते हैं ये वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रीजन होते हैं पूरे वर्ल्ड के। तो इनमें जो है वो चेंज बहुत ड्रामेटिक आते हैं, कभी यहाँ फ्लैश फ्लड्स आते हैं, कभी यहाँ बहुत तेज़ी से बादल फट जाते हैं, अनइवन रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है, तो हैवी रेनफॉल से भी कभी ना कभी सॉइल इरोजन हो जाता है, वहाँ से मिट्टी खिसक जाती है। तो बेसिकली ये भी फैक्टर हैं, तो क्लाइमेट चेंज भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इस एक्टिविटी को। कैन जोशीमठ बी सेव्ड? व्हाट एक्सपर्ट्स हैव एडवाइज्ड? क्या जोशीमठ को सेव किया जा सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स ने एडवाइस किया है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है उसको एग्जैक्टली मतलब हॉल्ट कर दिया जाए, प्लांटेशन ड्राइव निकाली जाए, पीपल को रिलोकेट किया जाए एक सेफ जोन पे, और उनको तब तक उनके टाउन पे ना लाया जाए जब तक कि चीज़ें उनके लिए सेफ नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और क्या है, जो टाउन्स की जो प्लानिंग है उसको ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग प्लान किया जाए, मतलब जैसी ज्योग्राफी है, क्योंकि पूरा का पूरा जोशीमठ ऐसा नहीं है कि सारा डेंजर जोन में आ गया, बफर जोन में आ गया, कुछ सेफ जोन में भी है, तो उनके लिए अलग पैरामीटर्स हों, जो डेंजर जोन में आ गए उनके लिए अलग पैरामीटर्स हों। न्यू प्लान ऑफ ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम भी कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, उतना अच्छा नहीं है, तो नया प्लान बनाया जाए पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम को लेके। तो ये कुछ सोल्यूशंस हो सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इस क्लैमिटी के लिए कोई एक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मिक्स्ड फैक्टर्स हैं, है ना, जिनको साइमल्टेनियसली जो रिस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, उनको अपने अपने चैनल के अकॉर्डिंग इनको सबको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ अथॉरिटीज़ के ऊपर ब्लेम डाल दें या सिर्फ हम बोल दें नहीं सारा चेंज तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हुआ है, तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी। हमें इन सारी चीज़ों के बीच में एक मिक्स्ड सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, सो दैट जो जोशीमठ टाउन है वो बचाया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।